Hello everyone, welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So in today's video we will discuss some important MCQs for economics. So ये जो MCQs हैं ये सिर्फ UGC नेट वालों के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड होता है, ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वाले जो MCQs हैं ये इम्पॉर्टेंट है. सो इनको बड़े ध्यान से देखिएगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज. सो द ऑप्शंस आर डायरेक्ट कॉस्ट्स, opportunity costs, prime costs and supplementary costs. सो किसके बारे में पूछा गया है? फिक्स्ड कॉस्ट. सो एज इट्स नेम सजेस्ट कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहती है, यानी कि उसमें आउटपुट के लेवल में चेंजेस होने की वजह से किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस नहीं होते. सो हमसे फिक्स्ड कॉस्ट में के बारे में पूछा गया है कि फिक्स्ड कॉस्ट को और कौन से नाम के साथ भी जाना जाता है. सो द फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट. सो सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से भी फिक्स्ड कॉस्ट को जाना जाता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the European Union has adopted which of the following as a common currency. So यूरोपियन यूनियन में कौन सी करेंसी को कॉमन करेंसी की तरह यानी कि ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है? सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज़ डॉलर, सेकंड इज़ दिनार, नेक्स्ट इज़ येन एंड द लास्ट वन इज़ यूरो. So euro is the common currency of European Union and it is the second most widely used currency in forex trading after the US dollar. So यूरोपियन यूनियन में जिसे कॉमन करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है वो है यूरो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट. सो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इनमें से कौन सी लिस्ट के अंडर आती है? So the options are, first is state list, second is union list, next is concurrent list and the last one is none of the above. So the economic planning comes under concurrent lists. ये concurrent list के अंडर आती है और इस लिस्ट में there are 52 items. इसमें 52 items हैं and it is given in the 7th schedule of It is given in the 7th schedule of Constitution of India. So ये 7th schedule के अंडर आती है and the concept of economic planning was derived from Russia and first 5-year plan was launched in 1951. हमारा जो first 5-year plan है ये आया था 1951 में और जो economic planning का जो concept था वो लिया गया था रशिया से. सो रशिया से ये कंसेप्ट जो था वो लिया गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन वाज द वेल्थ टैक्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. सो हमसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे जैसे टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था वैसे वैसे उनको अरेंज किया जाए. सो यहाँ पे हमसे किसके बारे में पूछा गया है? हियर दे आर आस्किंग अबाउट द वेल्थ टैक्स की इंडिया में सबसे पहली बार वेल्थ टैक्स कब लगाया गया था. So the options are 1958, next is 1955, next is 1959 and the last one is 1957. So the wealth tax first introduced in India in 1957 and now it has been completely removed from financial year 2015 to 16. पहले ये लगाया गया था 1957 में बट अब इसको कम्प्लीटली जो है अबॉलिश कर दिया गया है यानी कि ख़त्म कर दिया गया है. कौन से फाइनेंशियल ईयर से? फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है कि जब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन आई थी तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे. सो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार यूजीसी नेट में पूछे जा चुके हैं कि फाइनेंस ईयर के जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनको उनके जो कार्यकाल है उनके अनुसार अरेंज किया जाए. सो यहाँ पे हमसे किसके बारे में पूछा गया है? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का प्रेसिडेंट.
सो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की डेट क्या है ये आप लोगों ने मुझे बता देनी है कमेंट सेक्शन में। सो द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया वाज के.सी. न्यूजी। के.सी. न्यूजी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट थे एंड फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1951। सो इसका तो आंसर मैंने आपको बता दिया गया है दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1951 अंडर आर्टिकल 280। सो ये क्वेश्चन इस बार यूजीसी में पूछा गया था कि जो फाइनेंस कमीशन होती है उसको कौन से आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो किया जाता है अपॉइंट। सो इट कम्स अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ के.सी. न्यूजी। सो फर्स्ट टाइम ये इनकी चेयरमैनशिप में जो थी वो बनाई गई थी। सो अब आप लोगों ने मुझे जो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो थी वो कमेटी जो थी उसकी वो कब उन्होंने बनाई थी। इकोनॉमिक प्लानिंग की जो कमीशन थी जो कमेटी थी वो कब बनाई गई थी ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। उसके बाद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट the distribution of finances between center and state is done on the recommendation of। so जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर यानी कि कितना परसेंट स्टेट्स को देना है और कितना परसेंट जो है वो सेंटर को दिया जाएगा, इसका फैसला कौन करता है यानी कि इसको रेकमेंड कौन करता है। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड इज फाइनेंस कमीशन, नेक्स्ट वन इज आरबीआई एंड द लास्ट वन इज नाबार्ड। सो अभी हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ा था जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था इन 1951। सो ये रिकमेंडेशन जो है वो दिया जाता है बाय फाइनेंस कमीशन। सो ये रिकमेंडेशन देना कि कितना शेयर सेंटर को जाना चाहिए और कितना जो शेयर है वो स्टेट्स को जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन यानी कि इसको रिकमेंड कौन करता है, दिस वाज रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। So this was all about today's video. Thanks for watching.